चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोटूल एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को मैं बताया था कि आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, एमएस ऑफिस, है ना। एमएस ऑफिस पैकेज में क्या क्या आता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस बताया था पहले। इन सब के बारे में हम लोग पहले एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हम लोग विंडोज पढ़ रहे थे उस समय बताया था, ठीक। तो इस सेक्शन से एग्जाम में ना शॉर्टकट कीज पूछता है और कौन से मेन्यू में कौन सा ऑप्शन आता है ये पूछा जाता है। एमएस एक्सेल जो एमएस ऑफिस है ये पूरा क्या है, प्रैक्टिकल करने वाली चीज है। तो जब आप खुद अगर घर में कंप्यूटर होगा तो वर्ड खोल के, पावर पॉइंट खोल के और एक्सेल खोल के उसमें मेन्यू में देखना क्या क्या आता है, कौन सा फॉर्मूला कैसे काम करता है, शॉर्टकट कीज कैसे काम करता है, वो सब चीज करके देखना। तब क्या है, प्रैक्टिकल की चीज है। प्रैक्टिकल चीज मैं बोर्ड में पढ़ा नहीं सकता। तो एग्जाम में ना यहाँ से शॉर्टकट कीज पूछ जाते हैं। शॉर्टकट कीज जो पूछता है उसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही है, शॉर्टकट कीज आता ही आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे और सीधे आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकल करना है, आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखोगे ना तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम क्या है, एमएस ऑफिस, है ना। एमएस ऑफिस कभी भी अकेला नहीं आता। एमएस ऑफिस में ऑफिशियल पैकेज क्या आएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, ठीक है। एमएस एक्सेस डाटा के लिए बताया था, डाटा को एंटर करने के लिए। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो ऑफिस सबसे यूज क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑफिस में क्या होता है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट एक यूज होता है। पावर पॉइंट किस लिए होगा, प्रेजेंटेशन के लिए, पढ़ चुके हैं पहले से। एक्सेल का एक यूज होगा बैंक में, है ना, पेरोल बनाने के लिए या कुछ अकाउंटिंग संबंधित न्यूमेरिकल डाटा एंट्री करने के लिए। और वर्ड क्या होता है, वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है। कोई भी चीज आपको टाइप करना है ना, या फिर कोई बुक पब्लिश करना है, इन सब चीजों में कहाँ आप यूज करोगे, वर्ड में, ठीक है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये चार चीज क्या है, एमएस ऑफिस के पैकेज है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज का हम लोग आज देखेंगे शॉर्टकट कीज, ठीक। शॉर्टकट कीज सबसे ज्यादा एग्जाम पूछाते हैं इस सेक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो एमएस वर्ड ऐसा आप खोलोगे, ऊपर में क्या आता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट का ऑप्शन आता है ना। और यहाँ पर ऊपर जो देखता है इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार, ठीक है। इसमें एक स्केल होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केल, एक होता है वर्टिकल स्केल। इस स्केल क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्केल। नीचे क्या होगा, टास्क बार, बीच में क्या होगा, वर्क एरिया, ठीक है। ये सब चीज क्या है आपको वहां पे मिलेगा, है ना, एग्जाम में। ऊपर में होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा टाइटल बार, टाइटल बार ऊपर में होगा, टाइटल बार। इसे बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट ऑप्शन। ये होता है, इसको पूरा को बोलते हैं एक रिबन होता है, ठीक है। रिबन मतलब कोई ऐसा रिबन नहीं, एक ऐसा बना होगा वहां पे, इसमें क्या होगा, सारा चीज आइकन बना होगा, उसी क्या बोलते हैं, मेन्यू बार, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, कभी कभी रिबन बोल देते हैं पूरा एक साथ, ठीक है। इन सभी को एक साथ क्या बोलते हैं, रिबन बोल देते हैं, ठीक है। इसके इसमें जो ऑप्शन बने होते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। इनमें जो ऑप्शन जो दिखता है ना, छोटे छोटे आइकन, वो सब क्या है, उस सबको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। मेन्यू बार के अंदर के नीचे क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार। मेन्यू बार में ऐसे लिखा रहेगा फाइल, फाइल लिखा रहेगा, एडिट, व्यू ऐसा लिखा होता है ना। उसके नीचे छोटे आइकन बन रहा है, जैसे कि लिखा रहेगा फाइल, एडिट, मेन्यू, टूल, ऐसा लिखा रहेगा। तो उसके नीचे छोटे छोटे आइकन बन रहते हैं, ठीक है, इस टाइप का। ये सब मिला क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। तो इस जो आइकन बन रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। एग्जाम में ये सब पूछेगा, ठीक है। मेन्यू के नीचे कौन सा बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो ये है, इसके नीचे क्या होगा, एक स्केल होगा। स्केल ऐसा एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब खड़ा, है ना, इधर होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, क्या बोलते हैं इनको में, क्षैतिज। और वर्टिकल क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक। ये ऐसा स्केल होगा, ठीक। उसके नीचे क्या होगा आपका, नीचे में क्या होगा, स्टेटस बार, स्टेटस बार मतलब आप जो भी काम कर रहे हो आपको नीचे यहाँ पे दिखा देगा। मान लो यहाँ पे आप 10 पेज टाइप किए तो 10 पेज लिखेगा, कितना वर्ड टाइप किए ये बात आएगा, ठीक है। कौन से पेजेस में हो ये बताएगा, ठीक है। यहाँ पे रहता है व्यू, मतलब कि कितने सो व्यू में देखना चाहते हो, 100% में, 120% में, यहाँ पे ऐसा आता है, ठीक है। तो वो सब चीज यहाँ पे दिखाएगा, किसमें, स्टेटस बार में, ठीक। तो ये तो आपका रहता है जब आप ओपन करोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकली आप देखोगे तब समझ में आएगा, बोर्ड में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। या फिर डिजिटल बोर्ड पर समझा सकता था मैं, ठीक है। तो हम लोग सीधे आते हैं किसमें, शॉर्टकट कीज में। एग्जाम में शॉर्टकट कीज ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले आते हैं
बता दिया। ऊपर में क्या होगा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज टाइटल बार होगा, उसमें साथ में किनारे में क्या होगा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और कट बटन, उधर क्या आएगा, मीनू बार आएगा। तो मीनू बार से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। मीनू बार से क्या क्वेश्चन बनता है, मीनू बार में बोलेगा कि फाइल मीनू को कैसे चालू करना है, फाइल मेनू का शॉर्टकट कीज क्या है, तो सभी के लिए ऑल्ट ऑल्ट है, ठीक है। और पहला पहला जैसे फाइल का क्या है, एफ, तो याद देखो क्या लिखा है हम इसका, ऑल्ट प्लस एफ, इसका शॉर्टकट कीज क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस एफ, ये इसका शॉर्टकट कीज हो जाएगा, ठीक है। फाइल मेनू ओपन करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है, तो कुछ नहीं है, सब में क्या लगाना है, अल्ट अल्ट अल्ट, ठीक है। और फर्स्ट लेटर, फाइल का फर्स्ट लेटर क्या है, एफ है, इसलिए ऑल्ट प्लस एफ। अब पूछ देगा कि फाइल मेन्यू के अंतर्गत कौन से मेन्यू आते हैं या नहीं आते हैं, तो कौन से मेन्यू आते हैं, जो एग्जाम में पूछता है उसको मैं बता रहा हूं। फाइल में क्या आएगा, न्यू, न्यू मतलब न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, तो कहां जाओगे, फाइल में। ओपन करना है, जैसे पहले से कोई अगर डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसको ओपन करना है, कहां जाएंगे, फाइल में। फिर आएगा क्लोज, फिर आएगा सेव, जैसे सेव करना है, कोई डॉक्यूमेंट बना लिए उसको सेव करना, कहां जाओगे, फाइल में। सेव एज मतलब कोई भी बने हुए फाइल को दोबारा सेव करना है नया नाम से, तब कहां जाएंगे, सेव एज में, ठीक है। उसके बाद पेज सेटअप, पेज को अगर सेट करना है, ठीक है। प्रिंट लेना है, सॉरी प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट लेने से पहले आपका प्रिंट कैसा दिखेगा उसको देखने के लिए कहा जाते हैं हम लोग फाइल मेनू में, ठीक है। और प्रिंट की प्रॉपर्टीज, प्रिंट की प्रॉपर्टी देखने के लिए कहा जाता है हम लोग फाइल मेनू में। तो ये सब आपके एग्जाम पूछता है कि प्रिंट प्रीव्यू कौन से मेन्यू में आता है, ठीक है। या प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, इसके बारे में क्या आता है, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो न्यू, न्यू मतलब नया फाइल खोलना, ओपन मतलब पुराने फाइल जो बने हुए उसको ओपन करना, क्लोज मतलब बंद करना, सेव करना, जब पहली बार आप फाइल बनाकर सेव करोगे तब सेव करवाना है, कंट्रोल एस, सेव के लिए पढ़ेंगे, है ना, शॉर्टकट की सबके शॉर्टकट की। सेव एज F12 होता है। सेव एज क्या होता है, सेव एज मतलब एक बार जो फाइल सेव कर दिया गया है, ठीक है, उसको दोबारा सेव करना है नाम से, तब सेव एज। पेज सेटअप, पेज को सेव करने के लिए कैसा सेट चाहिए, मार्जिन कितना चाहिए, हेडर फुटर, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले कैसा दिखेगा उसके लिए क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। फिर प्रिंट की प्रॉपर्टी देखने के लिए प्रिंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑल्ट एफ क्या है, इसका शॉर्टकट कीज है, फाइल के सबके लिए ऑल्ट लगा देना। जैसे कि एडिट के लिए क्या है, ऑल्ट ई, ठीक है, ऑल्ट ई शॉर्टकट कीज है। व्हाट्सएप खुला, रुद्र रुद्र व्हाट्सएप खुला, व्हाट्सएप टेलीग्राम में भेज दो, ठीक है। देखो ऑल्ट ई, ऑल्ट ई क्या है, एडिट, है ना। एडिट कैसे करते हैं, ऑल्ट ई से, ऑल्ट ई से एडिट होता है। याद रखना, बताया ना, सबके लिए क्या होगा, ऑल्ट ऑल्ट यूज होगा और पहला लेटर लेना है, ठीक है। जो अपवाद है बस उसको याद करना, बाकी सब याद नहीं करना है, बस इतना सब में ऑल्ट होगा और पहला लेटर होगा, ठीक है। ऑल्ट ई, ऑल्ट ई में क्या होगा, एडिट में क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट मतलब कुछ चीज को कम ज्यादा करेंगे, एडिट मतलब क्या होता है, सुधार करना, है ना। तो अंडू, अंडू के लिए क्या होता है, कंट्रोल जेड। मान लो कोई काम कर दिए हो, ठीक है, और उसको गलत हो गया है, उसको बैक में जाना है, तो क्या करेंगे, अंडू। जैसे मान लो मैं ए टाइप कर दिया था, इसको मैं मिटा दिया गलती से, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दूंगा, फिर से वहीं आ जाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल जेड अंडू। और इसका उल्टा होता है कंट्रोल वाई, वाई मतलब रीडू, रीडू मतलब क्या होता है, आप जो काम किए थे फिर से वहीं आना है। पढ़ेंगे पूरा ना, पूरा शॉर्टकट कीज पढ़ना है, इसे बोल रहा हूँ शॉर्टकट कीज यहाँ से पूछा जाता है। पहले हम लोग इतना बस जान लो कि अंडू किसमें होगा, एडिट में होगा, अभी इसको सब बताऊंगा, ठीक है, इसलिए अभी इधर नहीं जाना है। पहले याद रखो अंडू कहाँ आता है, एडिट में, ना, काट छाट करने वाला, एडिट करने वाला काट छाट करना। अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ठीक है, क्लियर, सॉरी, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस, ये सब दिख रहा है, ये सब क्या एडिट करना चीज है, सॉरी। तो अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस, ये सब कमांड कहां आएंगे, एडिट में आएंगे, ठीक है। एडिट के लिए शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट ई, ठीक। चलो व्यू, व्यू में क्या होगा, देखो व्यू में आगे वी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस वी, शॉर्टकट क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस वी। अब इसमें क्या कमांड आएंगे, अब यहाँ देखो व्यू में, व्यू का अर्थ क्या है, देखना, तो कैसे देखना, उसके लिए लेआउट होता है, नॉर्मल लेआउट, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन व्यू, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछा है, कौन सा व्यू नहीं होता है या कौन सा लेआउट नहीं यूज किया जाता है,
तो नॉर्मल व्यू होता है, वेब व्यू होता है, ठीक है, प्रिंट व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, ठीक है। ये सब किसमें आएगा? व्यू में, ठीक है। एग्जाम में पूछा है कौन सा व्यू नहीं होता है, तो नॉर्मल व्यू होता है या नॉर्मल लेआउट, वेब लेआउट होता है, प्रिंट लेआउट होता है और आउटलाइन व्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा व्यू नहीं होता है। तो ये एग्जाम पूछा गया है। उसके अलावा हेडर एंड फुटर, ये पूछा कई बार, हेडर एंड फुटर कहाँ होता है? तो व्यू में। देखो हेडर और फुटर कहाँ, हेडर फुटर देखते हैं ना, कहाँ देखोगे? व्यू में, ठीक है। व्यू का अर्थ ही क्या होता है? देखना। तो ये सब कहाँ आएगा? देखो नॉर्मल मतलब नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, ठीक है। इसमें नाम ही व्यू जुड़ा हुआ है, एग्जाम में व्यू नहीं लिखा रहेगा। अब ये सब कहाँ रहते हैं? व्यू मेन्यू में। मेन्यू का नाम क्या है? व्यू मेन्यू। मेन्यू बार में बहुत सारा रहेगा, फाइल, एडिट, अब इसके अंदर बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, कमांड्स। व्यू में क्या कहता है? नॉर्मल व्यू, वेब व्यू, प्रिंट व्यू, आउटलाइन व्यू। कंप्यूटर है घर में, जाकर देखना, नहीं भी होगा तो, ठीक है, जाकर देखना व्यू में क्या कहता है, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक बार देख लेना क्या कहता है। तो ये सब आएगा, नॉर्मल व्यू देखेगा, वेब व्यू, प्रिंट व्यू, आउटलाइन व्यू, ठीक है। और उसमें रहेगा हेडर एंड फुटर। एग्जाम में कई बार पूछा है कि हेडर एंड फुटर किस कमांड में आता है, किस मेन्यू बार में आता है, तो किसमें आएगा? व्यू में आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या होता है? डालना। अब कुछ भी चीज डाल रहे हो तो कहाँ आएगा? इंसर्ट में। जैसे क्या डालोगे? पेज नंबर डालोगे, ठीक है, पिक्चर डालोगे, है ना, कोई डालोगे ना, टेक्स्ट डालोगे, कोई चार्ट डालना है, वो सब कहाँ आएगा? इंसर्ट मेनू में। तो इंसर्ट के लिए क्या आएगा? देखो ऑल्ट तो सब में है, और इंसर्ट पहले क्या आएगा? आई। तो ऑल्ट प्लस आई। रटना है क्या? नहीं रटना है। अब देखो क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं? ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। ब्रेक मतलब एक लाइन से दूसरा के बीच में क्या कर सकते हैं? ब्रेक। या एक पेज बीच में दूसरे पेज में बीच में ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। ब्रेक मतलब गैप, है ना। पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर डालना है, डालना क्या बोलते हैं? इंसर्ट करना, इसलिए इंसर्ट मेनू होता है, ठीक है, रटना नहीं है। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम इंसर्ट करो, डालोगे तो डालो कहां? मतलब इंसर्ट मेनू में, ठीक है। फील्ड, सिंबल, कुछ सिंबल डालना है, जैसे मेरे को @ का साइन डालना है, ठीक है। अब वो नहीं है तो क्या, चल जाओ सीधे इंसर्ट में, वहां पर दिख जाएगा सिंबल में। फुट नोट, एंड नोट, मतलब लास्ट में। फुट नोट मतलब नीचे, एंड नोट, है ना। फुट नोट, कमेंट, कुछ कमेंट इंसर्ट करना है, कुछ पिक्चर इंसर्ट करना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, फाइल, ऑब्जेक्ट, बुक मार्क, ये सब इंसर्ट में कोई चीज डालना है, वो कहां जाना है तुमको? किस मेनू में जाओगे? इंसर्ट मेनू में जाना, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि पेज नंबर किस मेनू में उपलब्ध होता है, तो किसमें होता है? इंसर्ट। तो पेज नंबर क्या करेंगे? डालेंगे। कहां करेंगे? डालना मतलब इंसर्ट करना, ठीक है। अब है फॉर्मेट। एक क्या रखना, यही एक तो रटने वाला चीज है, ऑल्ट प्लस ओ। इसका फोटो क्या है? देखो ऑल्ट प्लस एफ होना चाहिए ना, तो क्या है? ऑल्ट प्लस ओ, यही अक्षर रखना, ठीक है। फॉर्मेट मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिंग करना, दिखाना, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? फॉन्ट। फॉर्मेट में क्या आता है? फॉन्ट। जैसे कि ए लेटर को मेरे को ऐसे लिखना है, ठीक है, या इसको मोटा करना है, ठीक है। ये सब कहां आएगा? फॉन्ट, फॉर्मेट मेनू में, ठीक है। मतलब फॉर्मेट मतलब किसी चीज को ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट्स एंड नंबरिंग, जैसे होता है ना 1 2 3, होता है ना ऐसे 1 फिर 2 फिर 3, इस टाइप का बुलेट्स एंड नंबरिंग। चाहे ऐसा होता है, स्टार लग रहेगा, कोई चीज रखता है, एरो लग रहता है, ठीक है। पेज बुक देखते होगे तो सब कहाँ आएगा? बुलेट्स एंड नंबरिंग में, ठीक है। वो किसमें होता है? फॉर्मेट में। मतलब फॉर्मेट मतलब किस तरह से दिखाते हो, फॉर्मेटिंग करना, ये सब कहाँ आएगा? आपका फॉर्मेट मेनू में, ठीक। इसके अलावा बॉर्डर एंड शेडिंग, मान लो तुमको ऐसा वाला बॉर्डर देना है, कई लोग ये वाला बॉर्डर देते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके का बॉर्डर होता है, ठीक है। बॉर्डर एंड शेडिंग, कॉलम, कितने कॉलम डालना है इसमें, ठीक है। और चेंज केस, ये सब कहाँ आता है? आपका फॉर्मेट मेनू में, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है बुलेट्स एंड नंबरिंग किस मेनू में आता है, तो किसमें आएगा? फॉर्मेट में। फॉर्मेट मतलब दिखाना, ठीक है। तो ये इससे क्या आता है? आदमी दिखाता है चीजों को, है ना, आसान करता है। जैसे कहीं कहीं देखना बुक में से हाथ वाला बना रहता है, ऐसे बना रहता है ना, मतलब क्या है? ये सब दिखा रहा है कि ये चीज को, तो उस वही सब क्या आ जाएगा इसमें? फॉर्मेट में। मतलब उससे क्या है कि बुक और इजी मान जाता है ना। तो भाई टूल्स, टूल्स के लिए क्या है? टी, ठीक है, ऑल्ट प्लस टी, बस एक साथ करना, किसके लिए? फॉर्मेट के लिए, ठीक है। फॉर्मेट में एफ ना लेकर क्या लिया है? ओ लिया है, ठीक है। फॉर्मेट में क्या आएगा? एफ ना लेके एफ ओ, क्या होगा? फॉर्मेट। तो इसमें क्या लिया है? ओ को लिया है, ठीक है। तो टूल्स में क्या आएगा? ऑल्ट प्लस टी, स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसको कई बार पूछा है,
स्पेलिंग एंड ग्रामर F7, F7 से स्पेलिंग ग्रामर चेक होता है। तो किसमें होता है? टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑटो करेक्ट, ठीक है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, मैक्रो, ये सब कहां यूज होता है? आपका टूल्स मेनू में। इसको याद रखना, बहुत बार पूछ चुका है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर किस मेनू में आता है? पहला टूल्स मेनू में आता है, दूसरा इसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है? F7। भाई पढ़ेंगे पूरा, विंडोज शॉर्टकट कीज मतलब सभी में आता है, यूज होता है इसका, ठीक है। ऑटो करेक्ट, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, मैक्रो, ये सब कहां आता है? टूल्स मेनू में, ठीक है। टेबल के लिए याद रखना, इसमें भी क्या है? ए लिया है, ये याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर्मेट में ओ लिया है सेकंड वाला, टेबल में क्या लिया है? ऑल्ट प्लस ए। ऑल्ट ऐसे क्या होगा? टेबल। अब टेबल कैसे करोगे? बनाओगे, डालोगे, डिलीट करोगे, है ना। टेबल मान लो पहले से क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, नहीं है तो नया बनाएंगे, है ना। कहीं से पहले बना हुआ क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं? ड्रॉ टेबल। ड्रॉ मतलब बनाना, इंसर्ट मतलब डालना, मर्ज करना मतलब दो टेबल को एक में डालना है, उसके लिए मर्ज करना, डिलीट करना, ये सब कहां आएगा? टेबल मेनू में, ठीक है। फिर विंडो के लिए क्या आता है? ऑल्ट डब्ल्यू। विंडो में क्या है? पहला वाला ऑल्ट डब्ल्यू, और हेल्प के लिए ऑल्ट एच, ठीक है। तो विंडो मेनू और हेल्प मेनू, हेल्प के लिए F1 होता है, बताया था पहले, हमेशा F1 किसके लिए होता है? हेल्प के लिए, ठीक है। तो बस दो याद करना पड़ेगा, कौन सा? टेबल में क्या आएगा? ऑल्ट ए क्या होता है? टेबल, ठीक है। और फॉर्मेट में ऑल्ट ओ, ठीक है, फॉर्मेट में हो। तो दो याद करना, बाकी सबके लिए क्या है? पहला वाला ऑल्ट, सब पहला वाला, मतलब फाइल है तो F, एडिट है तो E, ठीक है, व्यू है तो V, ठीक है, इंसर्ट है तो I, फॉर्मेट है तो O, ठीक है, टूल्स है तो T, टेबल है तो A। बस दो याद करना है, टेबल का A, फॉर्मेट का O होगा, ठीक। विंडोज में W और हेल्प में H, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? शॉर्टकट कीज हैं, किसके? मेन्यू के, मेन्यू शॉर्टकट कीज, ओके। चले, अब देखो हम सीधे आते हैं वर्ड में। अच्छा, वर्ड आने से पहले बताता हूं, ये तो हम लोग पहले देखे वर्ड, ये हम लोग जो देखे हैं ना, ये वर्ड मेनू का, वर्ड सॉफ्टवेयर का क्या है? मेनू बार था। इस मेनू बार में क्या क्या आते हैं हम लोग ये देखे हैं, ठीक है। अब याद रखना, एक्सेल में भी इसी होगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है? एक्सेल जो होगा रो और कॉलम में डिवाइड होता है। एक्सेल ऐसा पता है ना, एक्सेल शीट ऐसा रहता है, सही से आता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पूछेगा कितने वर्कशीट होते हैं? ये क्या है? एक वर्कबुक है, ऐसे करोगे तो सेकंड बार 1 2 3 वहां लिखा रहता है, तो देखना बाय डिफॉल्ट पूछेगा कि एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं जिसमें आप काम कर रहे हो, वो आपका क्या आता है? वर्कबुक कहलाता है। जिसमें आप काम कर रहे हो क्या कहलाता है? आपका वर्कबुक कहलाता है, ठीक है। और एक शीट में कितने वर्कबुक होते हैं? कम से कम 3 होता है, ठीक है। तो 1 2 3, जिसे पहला पढ़ो पहला वाला, दूसरा आज कर रखना प्रैक्टिकल, ठीक है। तो पूछेगा कम से कम एक वर्कशीट में कितने वर्कबुक हो सकते हैं, तो शुरुआत में कम से कम 3 होता है। तो वर्कबुक का संकलन क्या कहता है? वर्कशीट। ये एक वर्कबुक, 2 वर्कबुक, 3 वर्कबुक, ये तीनों वर्कबुक मिल क्या बनता है? वर्कशीट बनता है, ठीक है। तो पूछेगा कि एक वर्कशीट में कितने वर्कबुक होते हैं? कम से कम तो 3 होते हैं, ठीक है। अभी कैसे बता रहेगा? रो और कॉलम में, ठीक है। ये क्या है? ये कॉलम है, ये क्या है? रो है। तो पूछेगा कि इसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, रो की संख्या होगी 10 48 576 और कॉलम की संख्या होगी 16384। ये एग्जाम, ये नया अपडेट हो गया और बढ़ गया, पहले कम था, ठीक है। 1,48,576 क्या होता है? रो होते हैं, अधिकतम मैक्सिमम इतना हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेल में। और कॉलम कितना हो सकता है? 16384, जो कि ए से लेकर के XFD तक हो सकता है। ये एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है। वर्तमान में संख्या बढ़ गया है अपडेट होकर के, तो वर्तमान में रो की संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 10 लाख में 1,48,576 रो हो सकता है। 10,48,576, 1,48,576, 1,48,576, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी 10 लाख, ठीक है, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 रो हो सकते हैं। और कॉलम कितने हो सकते हैं? 16,384, ठीक है। तो इतना ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। अब चलो हम लोग आते हैं वर्ड में। अभी हम लोग क्या दिखे हैं? मेन्यू बार। अब हम लोग देखते हैं वर्ड के शॉर्टकट कीज,
वर्ड के शॉर्टकट कीज क्या होते हैं? ठीक है, बारिश आएगा देखना, पानी इधर आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखे हैं? मेन्यू बार देखे। अब देखते हैं वर्ड के शॉर्टकट कीज। एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे? शॉर्टकट कीज ही पूछेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या आएगा? ए। ठीक है, अब यहां पे रखना सब में। अभी मीनू के लिए क्या पढ़े थे हम लोग? ऑल्ट पढ़े थे। अभी यहां क्या रखना है? कंट्रोल, CTRL, कंट्रोल प्लस ए दबाओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल। ठीक है, ए, कंट्रोल ए दबाओगे तो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल, मतलब सारे लिखे हुए पैराग्राफ को। जैसे मान लो आप वर्ड में काम कर रहे हो, अब इसमें बहुत सारा पैराग्राफ आप लिख डाले हो और सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो क्या करोगे? कंट्रोल दबाना। कंट्रोल ऐसे क्या होता है? सेलेक्ट ऑल, जितने लिखे गए शब्द हैं उसको एक साथ सेलेक्ट करने क्या आता है? सेलेक्ट, कंट्रोल ए। कंट्रोल बी, अब सब यहाँ पे कंट्रोल करना चलेगा। ठीक है, ये सिर्फ मीनू के लिए क्या था? ऑल्ट था। अब यहाँ पे क्या होगा? कंट्रोल बी। बी फॉर क्या होता है? बोल्ड। ठीक है, जैसे कोई लिखा हुआ अक्षर है, मान लो ये ए है, अब मेरे को इसको मोटा करना है, तो क्या करूंगा? कंट्रोल बी दबा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? मोटा दिखने लगेगा। ठीक है, ऐसा दिखने लगेगा। पहले क्या था? ऐसा था, अभी दिख रहा है मोटा। ठीक है, तो बी फॉर बोल्ड। ठीक है, लिखे गए अक्षर को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल क्या दबाएंगे? बी। कंट्रोल सी, सब पूछ चुका है ना जितना मैं लिख रहा हूं। कंट्रोल सी, सी मतलब कॉपी। कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है? कॉपी करना है, तो क्या करो? सबसे पहले सेलेक्ट ऑल कर लो और फिर क्या करो? कंट्रोल सी कर दो, तो क्या हो जाएगा? आपका पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। ये आपको एक लाइन करना है, तो इतना सेलेक्ट करके और क्या कर सकते हो? सी कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा? कॉपी। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, क्या चीज? हाँ, कॉपी के बता रहा हूँ, सी, सी से कॉपी। ठीक है, और सी फॉर कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर क्या हो जाएगा? डिलीट। अब मान लो कॉपी कर दिए और तुमको हटाना, तो क्या करोगे? कंट्रोल डी। ठीक है, फिर CTRL, कंट्रोल प्लस ई। ई से क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट, जैसे मान लो मान लो ये पेज है। ठीक है, इस पेज में मैंने लिखा ध्यान खेर। अब मेरे को चाहिए कि ये जो है एकदम बीचों बीच में आए, इधर चिन्ह चिपके ना इधर चिपके, तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल ई कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ठीक है, ये कहां जाएगा? बीच में आ जाएगा। देखो इधर भी गैप है, देखो इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। और इधर होगा तो राइट, जो दाया है, और इधर होगा तो लेफ्ट। इसके लिए क्या होगा? कंट्रोल आर, कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइनमेंट। मतलब ये कहां चल जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, पूरा चिपक जाएगा ऐसा। ठीक है, और ये राइट सॉरी लेफ्ट, तो इसमें क्या करेंगे? कंट्रोल एल। ठीक है, तो आपका लेटर क्या हो जाएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट। हम लोग जो है देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट लिखते हैं, और उर्दू वाले कैसे लिखते हैं? राइट से लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है, तो उन सब के फॉर्मेटिंग करने के लिए बनाया गया है। सेंटर के लिए क्या होगा? कंट्रोल ई, ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट, आर फॉर राइट अलाइनमेंट, और एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। नाम से है ना, एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, आर फॉर राइट, बस ई को याद रखना, ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, कंट्रोल एफ, एफ से क्या होता है? फाइंड। ठीक है, एफ से क्या होगा? फाइंड। ठीक है, एफ से क्या है? फाइंड। फाइंड मतलब खोजना। खोजने के लिए खोजना है तो क्या करोगे? कंट्रोल एफ। ठीक है, फिर जी, कंट्रोल जी। जी से कुछ नहीं होता है, गो टू, जी सॉरी, जी फॉर गो टू होता है। ठीक है, जी, ABCDEFG H, CT, कंट्रोल H, CTRL, कंट्रोल प्लस H, H फॉर क्या होता है? रिप्लेस। ठीक, देखो यही पास कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में।
कंट्रोल प्लस एच, एच फॉर क्या होता है, रिप्लेस। ठीक है, अब एग्जाम में ना CTRL कंट्रोल प्लस के, ठीक है, के से होता है हाइपर लिंक, हाइपर लिंक होता है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, के एच से रिप्लेस होता है के से हाइपर लिंक। ठीक है, तो एच से देखकर क्या मार देते हैं, हाइपर लिंक। ठीक है, देखो G फॉर गो टू, F फॉर फाइंड, E फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट, D फॉर डिलीट, सब मिल रहा है ना, G फॉर गो। तो लोग क्या करते हैं, H से देखकर तुरंत क्या मार देंगे, हाइपर लिंक। अब कई बार एग्जाम पूछा हो, लिख लगाना, बुक में लगाया देखना। H फॉर क्या होता है, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब एक शब्द की जगह पर दूसरा शब्द ला देना, जैसे कि थ्री इडियट देखो, थ्री इडियट मूवी में क्या किया था, लास्ट में उसको चेंज कर दिया भाड़ को। ठीक है, समझ गए ना मैं कहां बोल रहा हूं। तो इससे क्या किया था, इसका यूज किया था। एच मतलब रिप्लेस। मान लो तुम्हारा नाम ध्यान है और ध्यान को मैं सिलेक्ट किया और इसके यहाँ पे हम क्या करना है, राम कर देना है। जहां जहां ध्यान लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहां पे थ्री में चेंज कर दिया था। तो इसके लिए क्या आता है यार अपना, कंट्रोल एच। एच मतलब हाइपर लिंक नहीं होता, क्या होता है, रिप्लेस। ठीक है, और के मतलब हाइपर लिंक होता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन देता है और लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो एच मतलब रिप्लेस और के मतलब हाइपर लिंक। ठीक है, जी एच हो गया। फिर कंट्रोल आई, आई फॉर क्या होता है, इटैलिक। इटैलिक मतलब जैसे तुम्हारा ए लिखा हुआ है, इसको मेरे को तिरछा लिखवाना है, थोड़ा ऐसा नहीं होता इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का वर्ड लिखाता है, उसको क्या होता है, इटैलिक। ठीक है, कंट्रोल आई, आई फॉर इटैलिक, आई जे, जे फॉर जस्टिफाइड, कंट्रोल प्लस जे, जे फॉर जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई क्या होता है, जैसे मेरा कोई वर्ड है, वर्ड में ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि ये जो चीज वर्ड में लिखा हुआ है ये क्या हो, एक साथ बराबर में है। मतलब इधर इधर कोई वर्ड फैला हुआ है, कोई इधर फैला हुआ है, मतलब लेटर जो टाइपिंग है वो इधर फैला हुआ है। मतलब मेरे को चाहिए कि ये सारा जो लेटर लिखा हुआ है, ए से यहां तक, ये पूरा एक लाइन में आ जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करूंगा मैं, सारा जो टाइपिंग है वो एक लाइन में आ जाए, मतलब एक कॉलम में आ जाए। ठीक है, दोनों साइड से क्या होगा, बराबर हो दिखे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कंट्रोल जे, जे फॉर जस्टिफाई। ठीक है, फिर ये तो बता दिया, के फॉर क्या होता है, हाइपरलिंक। ठीक है, एल, एल से बता दिया लेफ्ट मार्जिन, कंट्रोल एल मतलब लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, जे के एल, एम, एम से इंडेंट बढ़ाने के लिए होता है, कंट्रोल एम। ठीक है, कंट्रोल एम, एम फॉर इंडेंट होता है, देख रहे हो। एम का यूज नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, एम का यूज नहीं होता है। ठीक, तो ये जे हो गया, जे के एल हो गया है ना, आर। अब कंट्रोल एम, तो कंट्रोल एम का यूज नहीं होता है इसमें। ठीक है, फिर कंट्रोल एम, फिर कंट्रोल एन, सी टी आर ए, कंट्रोल एन। एन मतलब क्या होता है, न्यू फाइल। जैसे आप वर्ड में कोई काम कर रहे हो और आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, जैसे यहाँ पे देखा ना, फाइल में क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट। तो फाइल में न्यू पे क्लिक ना करके डायरेक्ट क्या शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल एन दबा दोगे तो क्या आ जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम एन ओ, फिर एन के बाद क्या आएगा, कंट्रोल ओ, ओ फॉर क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, ओपन मतलब पहले से कोई फाइल अगर बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, अपने आप ओपन हो जाएगा। इसके लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल ओ। अब नाम सही है, एन फॉर न्यू, ओ फॉर ओपन, मैंने पी पी। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी, पी मतलब क्या होता है, प्रिंट। जैसे आप डॉक्यूमेंट बना लिए, अब इस डॉक्यूमेंट को मेरे को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो क्या दबाऊंगा, कंट्रोल पी। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल क्यू, क्यू का इसमें क्यूज नहीं होता है। ठीक है, पी क्यू आर, आर से राइट, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट। ठीक है, एस, कंट्रोल एस, एस मतलब क्या हो जाएगा, सेव। सेव मतलब जैसे आप डॉक्यूमेंट बनाए, जैसे कोई चीज लिखे, अब उसको पहली बार जब आप सेव कर रहे हो तो क्या दबाओगे, कंट्रोल एस। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा और सेव को दबाना पड़ेगा। तो ये ना करना पड़ेगा करके, ये सब क्या है, शॉर्टकट कीज है, और यही एग्जाम में पूछता है। पहला बात तो ये पूछेगा कि सेव कमांड किस मेनू में आता है, किसमें आता है, फाइल में। या ये ना पूछ करके ये पूछता है कि सेव के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज, बहुत सारे शॉर्टकट कीज एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव, कंट्रोल एस, एस टी। ठीक है, कंट्रोल टी का यूज में यूज नहीं होता है। ठीक है, यू, यू से क्या होगा, अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू, यू मतलब क्या होगा, अंडरलाइन। जैसे मैंने लिखा नाम विवेक, ठीक है,
अब विवेक के नीचे क्या करना है, मेरे को अंडरलाइन करना है, तो क्या करूंगा मैं, हाँ कंट्रोल यू, यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है। भी क्या आएगा, कंट्रोल भी, भी मतलब क्या होता है, पेस्ट, कई बार एग्जाम पूछ चुका है। जैसे सी से आपने कोई, सी से आपने क्या किया था, कोई सब्जेक्ट को मान लो इस चीज को मैं क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब मेरे को चाहिए कि ये जो कॉपी किया हूं इसको मेरे को यहां लिखना है, तो क्या करूंगा, पहले कंट्रोल सी करूंगा, ठीक है। मान लो ये डॉक्यूमेंट में पूरा लिखा हुआ है, इसको क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, तो क्या होगा, पूरा कॉपी हो जाएगा। और क्या करूंगा, जाकर के कंट्रोल भी, मतलब ये जरा उठ के, ये सारा उठ के कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। आप जहां चाहो वहां क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कॉपी किए गए जो टेक्स्ट होता है वो कहां स्थित होता है। जैसे मोबाइल में लिखते हो ना, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हो, यहाँ पे लिखता है टाइप हियर लिखा रहता है ना, तो वो पूछा कहां होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो पूछेगा टाइप किया हुआ, सॉरी कॉपी किया हुआ टेक्स्ट कहां स्टोर होता है, बाय डिफॉल्ट कहां स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में। इसलिए देखना मोबाइल में जब टाइप कर रहे होगे तो अपने आप यहाँ लिखा लिख देता है, पेस्ट का ऑप्शन देता है, पेस्ट कर दो अपने आप क्या होता है, वहां पे टाइप हो जाता है सर आपका कॉपी किया हुआ, ठीक है। बताता है ना मोबाइल में करते हैं, तो सेम वही चीज है कि कंट्रोल सी से क्या हो जाएगा, कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल वी से क्या हो जाएगा, पेस्ट, ठीक है। यू भी, फिर कंट्रोल डब्ल्यू, डब्ल्यू से हम लोग क्या पढ़े अभी, देखो कंट्रोल डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है। डब्ल्यू से एग्जाम में पूछता है, डब्ल्यू से विंडो मत मार देना, कंट्रोल डब्ल्यू मतलब क्या होता है, CTRL डब्ल्यू मतलब क्लोज, मतलब कोई चीज को आपको क्लोज करना है, जैसे आप विंडो में ओपन किए हो, ठीक है। और यहाँ पे कट का निशान रहता है ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज से बना रहता है। अब सीधा आपको क्या करना है, कट करके यहाँ पे नॉट क्लिक करके सीधा आपको बंद करना, क्या करोगे, कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू बंद क्या जाएगा, एक्स, कंट्रोल एक्स, एक्स मतलब क्या है, कट। जैसे आपने कोई चीज लिख दिया, ठीक है, यहां से आपको इस चीज को हटाना है, सीधा को हटाना है। अभी क्या कर रहे थे हम लोग, कॉपी कर रहे थे, अभी क्या कर रहे, सीधा हटा रहे हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स कर देंगे, क्या हो जाएगा, वहां से कट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स करने के बाद पूछेगा दोनों चीज कहां स्थित होता है, तो क्लिप बोर्ड में, ठीक है। हटाए हो या कॉपी किए हो, दोनों कहां होगा, क्लिप बोर्ड में, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स, फिर वाई, कंट्रोल वाई, वाई मतलब रीडू, और जेड मतलब अंडू, अंडू, डू मतलब क्या होता है, करना, ठीक है। पहले से किए काम को, जैसे मैं राम लिखा, ठीक है, और मान लो गलती से ही मेरा हट गया, तो क्या करूंगा, कंट्रोल जेड कर दूंगा, अंडू, तो तुरंत क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर फिर से मेरे को ऐसे ही करना है, जैसे मान लो मैं ABC लिखा, ठीक है, अब ये गलती से इसको हट गया, फिर से मेरे को लाना है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल जेड करूंगा, जेड करूंगा, फिर से आ जाएगा वो, ठीक है। उस मतलब अंडू, मतलब वो जो काम किया था, गलती से जो हो गया था, कट हो गया था, उसको फिर लाने क्या करते हैं, कंट्रोल जेड, और फिर से उसी दिन जाने के लिए, मान लो ये हट गया, मतलब ब्लैंक हो गया था, अब उस दिन वापस जाना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल वाई, वाई मतलब रीडू, मतलब दोबारा वही काम करना है मेरे को। जैसे मैं यहाँ पे राम लिखा, ठीक है, अब ये मान लो गलती से डिलीट कर दिया मैं इसको, तो क्या करूंगा, कंट्रोल जेड करूंगा, तो फिर से राम आ जाएगा। लेकिन फिर से मेरे को पुराने स्थिति जाना है, मतलब हट गया था राम, ठीक है, उस स्थिति में जाना है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल वाई, मतलब पुरानी स्थिति में जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल वाई, रीडू, हटा जाएगा ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नाम लिखा, फिर मान लो इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया, मेरे को लगा नहीं यार मेरे को फिर से राम लिखना ही है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल जेड, फिर मैं दिला पाया नहीं राम नहीं लिखना था, श्याम लिखना था, तो क्या होगा, कंट्रोल वाई, फिर से क्या होगा, वो हट जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। तो ये आपका हो गया MS वर्ड का शॉर्टकट कीज, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़े, MS वर्ड में फाइल मेनू पढ़े, सॉरी पूरा मेनू बार पढ़े, इसमें मेनू बार क्या क्या होता है ना, सब में इसी मेनू बार होगा, ठीक, कुछ कुछ में चेंज होता है, ठीक है, बाकी सब में इसे क्या होगा, मेनू बार होगा। अब इसमें कौन कौन शॉर्टकट कीज होते हैं, कंट्रोल A से लेकर के हम लोग क्या पढ़े हैं, कंट्रोल Z का, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, समझ आया ना। बस यही एग्जाम में पढ़ना है, बाकी चीज प्रैक्टिकल का चीज है, आपको क्या करना है, आपके अपने लैपटॉप में, अपने PC में आप जाकर के वहां पे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। सब चीज देखना जाकर के, मेनू बार में जाना और सारा चीज देखना, ठीक है, यही से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्या बनता है, शॉर्टकट कीज से। तो आज हम लोग शॉर्टकट कीज पढ़ चुके हैं MS वर्ड का, वैसे कल का पढ़ेंगे पावर पॉइंट और एक्सेल का, कल हम लोग करके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लाइट भी कट गया है, ठीक, तो जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, है ना, जय छत्तीसगढ़।